नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज भी कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जो है वो एक सहाफ़ी की है, यानी सुहेल बड़ाइच साहब। अब सुहेल बड़ाइच साहब आज से यानी अभी से शुरू हो जाएँ आप और अगले कुछ अरसे में वो जो कुछ कहेंगे वो सब खबरें होंगी। क्योंकि सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं वो खुद अपने पास से नहीं कह रहे होंगे बल्कि वो खबर दे रहे होंगे। उसको वो एज़ अ तज्ज़िया और वो कह भी देंगे अक्सर खबर लिख के और आगे कहेंगे ये मेरा तज्ज़िया है। तो उन्होंने ये अभी भी ये कहा है एक पॉडकास्ट में, अली मुमताज़ के साथ उनका पॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने कहा ये मेरा खबर नहीं है, ये तज्ज़िया है। मैं असबाब को देख रहा हूँ और फिर जब असबाब इस तरह के होते हैं तो फिर रिज़ल्ट भी वही निकलता है जो असबाब होते हैं। लेकिन उन्होंने 5-6 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये टाइम जो है वो इस हुकूमत का वो ऑलरेडी अप हो चुका है, सिर्फ़ अब जो है वो टाइम एक्स्ट्रा पर चल रहे हैं वो। तो एक बात उनकी ये है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि मरीम नवाज़ जो है वो मोहसिन नकवी से मिलती ही नहीं है। उन्होंने सवाल उनसे ये हुआ था कि सुहेल अफरीदी साहब की और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें हो रही हैं तो उसके बारे आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा क्यों ना मिले वो चीफ़ मिनिस्टर है एक सूबे का। वो तो जो है वो क्या कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर से मिलेगा, उसको तो मिलना चाहिए। आप ये खबर तो तब होगी ना जब एक चीफ़ मिनिस्टर मिल ही ना रहा हो। तो देख लें आप, एक चीफ़ मिनिस्टर है वो मिल ही नहीं, उनकी मुलाकात ही नहीं होती इंटीरियर मिनिस्टर से। तो वो मरीम नवाज़ की तरफ इशारा कर रहे थे। साथ-साथ उन्होंने कहा कि अब जो है वो पॉलिटिक्स के लिए देर हो गई है, उनको जल्दी ज उनको जो है ना वो अपना नैरेटिव सेट करना होगा अगले 6 महीने, यानी उन्होंने 6 महीने की डेडलाइन दे दी है। ये वही सोहेल बड़ाइच है जिन्होंने पार्टी इज़ ओवर लिखा था। तो सो यू मस्ट रिमेंबर कि जब वो ये कह रहे हैं तो फिर जो है ना वो इसका मतलब भी यही है कि पार्टी जो है वो ओवर होने में 6 महीने बाकी हैं। साथ वो कहते हैं कि उन्होंने कहा डेवलपमेंट वर्क्स की वजह से मरीम नवाज़ ने जो पहले उनकी पोजीशन थी 2024 के वक़्त, उसके मुकाबले में बहुत इम्प्रूव हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम डेवलपमेंट काफ़ी नहीं होती, सियासत आपको करनी होती है। उनको ये लगता था कि सियासत जो है वो बाद में कर लेंगे, पहले कुछ जो है वो आवाम को डिलीवर कर दें। तो वो डिलीवर करने में वो लगे रहे जिसमें देर हो गई और परवेज़ इलाही की एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी कि वो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। कोई रिप्लेसमेंट इस वक़्त जो है वो मौजूद नहीं है। ये है असल ख़बर कि रिप्लेसमेंट इस वक़्त जो है वो कोई मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं आ सकते, यानी कि हुकूमत में अगर ये हुकूमत चली भी जाए। और उन्होंने कहा कि नेशनल गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ़ एक लॉजिकल जो है वो इस मसले का हल है। इस सारी सिचुएशन में एक नेशनल गवर्नमेंट जो है वो निकल कर आएगी। और साथ-साथ उन्होंने ये बताया कि मैंने इमरान खान साहब के एक करीबी साथी से इमरान खान साहब या पीटीआई का जो है वो वर्जन लेने की कोशिश की, क्योंकि वो इमरान खान साहब के करीब हैं। तो मैंने ये समझने की कोशिश की कि इमरान खान साहब का इस पर क्या रिएक्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि खान साहब जो है वो बिल्कुल इस पर जो है वो उनको कोई उनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि उनके अल्फाज ये थे कि वहाँ से जवाब सिर्फ इतना आया कि ये जो कौमी हुकूमत का सेटअप है ये कितनी देर के लिए होगा, यानी ये 6 माह के लिए, साल के लिए होगा, लंबे अरसे के लिए होगा। तो खान साहब जो है वो उस हिसाब से फ़ैसला करेंगे। उनको बज़ाते ख़ुद कौमी हुकूमत के कॉन्सेप्ट में कोई मसला नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है कि कौमी हुकूमत होगी तो उसमें इमरान खान साहब तो बाहर होंगे, या कम से कम जेल में नहीं हुए तो वो जेल से बाहर भी हुए तो हुकूमत में नहीं होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। साथ-साथ उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई सबक नहीं सीखा है। उनका नैरेटिव जो है वो आज भी बिल्कुल वहीं का वहीं है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पंजाब में कोई भी स्ट्रीट मूवमेंट चलाने में भी नाकाम रहे हैं, जिसको उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की कामयाबी भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हार्ड पावर से जो है ना वो सिर्फ़ हुकूमतें नहीं चला करती, इसके लिए जो है वो आपको पॉलिटिक्स करनी भी पड़ती है। साथ-साथ उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको जो वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं उसकी पॉलिटिकल साइड से कोई जो है वो रिज़ल्ट उनको अच्छा नहीं मिल रहा। सो लिहाज़ा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो परफ़ॉर्म कर रही हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नैरेटिव उनका नहीं है। आसिम मुनीर साहब को सियासी साइड से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, परफ़ॉर्मेंस नहीं हो रही। 6 महीने क्योंकि असबाब मौजूद है इसलिए 6 महीने की हुकूमत है, इसके बाद नेशनल गवर्नमेंट है, पीटीआई को इस पर कोई एतराज़ नहीं। ये 5 की टेक अवेज़ हैं सुहेल बड़ाइच साहब की सारी गुफ्तगू के। तो इनको अगले आने वाले दिनों में आप गौर से सुहेल बड़ाइच के तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं, जो उनके कॉलम्स हैं, जो उनके पॉडकास्ट्स हैं, किसी टीवी चैनल पर वो आते हैं, वो बहुत गौर से सुनें और उसके अंदर से बिटवीन द लाइन्स वो क्या कह रहे हैं वो गौर से सुनते रहें, क्योंकि दैट इज़ वेयर द न्यूज़ इज़ नाउ। दूसरी खबर की तरफ हम चलेंगे इमरान खान साहब ही के हवाले से। वो ये कि उनकी आज एक रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद में सबमिट करवाई गई है और उसके अंदर मुतादिद चीज़ें हैं। उसके अंदर उनका बताया गया है कि उनका बीपी कुछ हाई है और 140 और 100 का उनका बीपी है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अमूमन लोग ये डॉक्टर कह देते हैं पानी शानी पी लो, लेकिन उसके बारे में कहा गया कि उनकी जो डोजेज है वो डबल कर दी गई है। अब उनकी बहन उस्मा खान जो है वो डॉक्टर हैं खुद, और उन्होंने जो है वो मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब या हमारे ख़ानदान में कोई मेडिकल जो है वो इशू बीपी का कभी भी नहीं रहा। हमारी फैमिली के अंदर ये हमारी हिस्ट्री नहीं है।
हमारी मेडिकल हिस्ट्री में बीपी का कोई पेशेंट जो है वो कभी भी नहीं रहा। साथ-साथ उन्होंने कहा कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये पॉलिटिकली वो सॉरी मेडिकल अंदाज़ में नहीं लिखी गई। हम इसको जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी लेमैन ने लिखी हुई है, ये डॉक्टर की लिखी हुई रिपोर्ट नहीं लगती, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है बीपी शूट हो गया। उन्होंने कहा ये हम इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ये शरारत की जा रही है और ये शैतानी की जा रही है। साथ-साथ उन्होंने कहा कि अगर उनको जब पहले कोई डोज़ेज दी ही नहीं जा रही थी, जो हमारे पास नॉलेज है उसके मुताबिक उनका बीपी का कोई इश्यू नहीं था पहले, लिहाजा उनको उनकी मेडिसिन्स में बीपी की कोई यानी ब्लड प्रेशर की कोई जो है ना वो मेडिसिन शामिल नहीं थी। अब ये कहा जा रहा है कि उनकी डोजेज जो है वो डबल कर दी गई है। तो ज़ीरो को क्या डबल किया गया है? मज़ीद 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ज़ीरो, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ज़ीरो। तो उन्होंने कहा कि ये डबल कैसे कर दी गई, लिहाजा उनका जो है वो इसके ऊपर कोई नहीं है, यकीन नहीं है उनका। बाकी जो रिपोर्ट है वो आपने पढ़ ली होगी, बट ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, जो कि आया है उनकी बहन की जानिब से। साथ-साथ एक बड़ी ख़बर जो कि अभी अनफोल्ड हो रही है, इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो अभी आएँगी, वो ये है कि इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक डेलीगेशन, जिसमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नवाज़ शरीफ साहब को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं काबीना के अंदर, उनको जो है वो भेजा गया है गौहर खान साहब के घर पर। और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो बातचीत की है गौहर खान साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि सियासी मामलात को जो है वो सियासत तक ही महदूद रखा जाए, इसको ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत को ख़राब ना किया जाए। तो इससे लगता है कि कोई बातचीत जो है वो इमरान खान साहब के साथ शुरू करने के लिए ग्रीन लाइट मिल गई है। और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी, अब ये भी हकीकत है कि गौहर खान साहब के साथ क्या ही बात की जाएगी, क्योंकि अब कल से जो है वो, बल्कि आज रात से ही, बल्कि अभी से ही गौहर खान साहब को जो है वो माँ बहन की गालियाँ शुरू हो जाएंगी पूरे पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर। और बाहर जो बैठे हुए उनके बुज़ुर्ग महर हैं, मुझे नहीं पता ये बुज़ुर्ग जुमर में पढ़ता था तो मैंने सुना है कि बुज़ुर्ग महर होते हैं वो, तो वो जो बुज़ुर्ग महर हैं वो काफ़ी जो है वो नाराज़ हैं होंगे अब वो गौहर खान साहब से, उनको एस्टैब्लिशमेंट का डाउट कहेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे। लेकिन ये एक अच्छी एफ़र्ट है और मैं समझता हूँ कि अगर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, कुछ इमरान खान साहब की तरफ से सिग्नल जो सुहेल बड़ाइच के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास, उनको देखें और इस चीज़ को देखें, तो उससे लगता है कि कोई तब्दीली जो है वो एक मरतबा फिर आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। ट्रंप साहब ने वेलकम किया है पाकिस्तान, सऊदी अरब और डिफेंस पैक्ट को। अब जो उनकी स्टेटमेंट है ना, वो बड़ी ही मेरे लिए भी ना प्रॉब्लमेटिक थी। उन्होंने स्टेटमेंट ऐसे दी है कि फाइनली उन्होंने जो है ना वो साइन कर लिया डिफेंस एग्रीमेंट, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने तारीफ़ें की हैं तीनों जो हुकूमतें उनकी, और उन्होंने कहा कि इट्स अबाउट टाइम, और फिर उन्होंने कहा कि वाओ व्हाट अ न्यूज़, और इस तरह की उन्होंने जो है ना मतलब ट्रंप का आपको पता होता, समझ नहीं आता कि यार एडा खुश क्यों हो रहा है। उसको लगता है, मुझे लगता है कि उसको इस बात की खुशी है कि शायद उसके ख़्याल में ये ईरान के ख़िलाफ़, और ईरानियों को भी ऐसा लगता है, क्योंकि उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनकी जो डिप्लोमेटिक कोर है, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके जो सोचने समझने वाले लोग हैं, एकेडमिक्स हैं, वो इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं, उनकी सिविल सोसाइटी ये सवाल कर रही है कि जी ये हमारे खिलाफ आपने बनाया है, अगर हमारे खिलाफ बनाया तो क्यों बनाया। जाहिर सी बात है कि हम इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को, और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों का यही मकसद है कि इसको जो है वो जल्द अज जल्द जंग को खात्मे की तरफ बढ़ाया जाए, और उसके लिए अगर थोड़ा सा प्रेशर आता है ईरान के ऊपर, तो दैट्स गुड इन देयर पर्सपेक्टिव, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिवली सीकिंग कॉन्फ्लिक्ट। वो कोई कॉन्फ्लिक्ट में शायद, बल्कि एक्टिवली क्या पैसिवली भी वो चाहते भी नहीं, वो किसी भी सूरत इसमें ड्रैग होना नहीं चाहते। मगर अगर ईरान जो है वो उसको लाना है इस पोजीशन पर कि वो एक ऐसा मुआहदा कर ले जिसमें ज़ीरो टॉल, क्योंकि ये आज अर्दवान साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको इस्तेमाल करने की कोई भी फ़ीस, कोई भी उसके फ्री ऑफ चार्ज जो है वो इस्तेमाल होती रहनी चाहिए जैसे पहले हो रही थी। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए फिर ईरान को जो है वो थोड़ा सा दबाव में लाना पड़ेगा, और अमेरिका कम अज़ कम बज़ाते ख़ुद अकेला इसराइल के साथ मिलकर ईरान को उस लेवल का कोअर्शन में जो है वो नाकाम रहा है। ऑल्दो वो बयानात ऐसे ही देते हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि ओमान अगर बीच में आए तो हम ओमान को उड़ा के रख देंगे, बिकॉज वो ये चाहते हैं कि ओमान ईरान के साथ जो है वो मुआहदा ना करे, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और ईरान जो है वो उसने भी आपको पता है ओमान के ऊपर मिसाइल मारे, तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को एक जो न्यूट्रल लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, उनको एक तरफ बुली कर रहे हैं जो मिलिटरीली डिफेंड नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ जो लोग इनको, और वो जो ट्रंप साहब का स्टेटमेंट है उस पर मरांडी जो कि आजकल बड़ा एक्टिव है और वो
वो IRGC का कहते हैं कि माउथ पीस है, मुझे तो इसराइली माउथ पीस लगता है वो जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के लिए जो ट्रंप ने ट्वीट किया है, उसने कहा कि इसके बाद क्या मैं कुछ कहने के लिए रह जाता है, हकीकत यही है कि ये इकट्ठे जो है ना वो मतलब इम्प्लाइड ये है कि ये हमारे खिलाफ है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट ही थिंक्स। हकीकत ये है कि ये इसराइल के भी खिलाफ है, ये अमेरिका को यहाँ से निकालने का एक तरीका भी है। इसने मुस्तकबिल में जो है वो इवॉल्व करके एक ऐसी चीज़ बनना है कि यह यहाँ पर ऑन इट्स ओन असर्ट कर सके अपने आप को, ताकि ये तमाम जो रीजन है, इसके जो तमाम ममालिक हैं, ताकि कोई भी इनको बुली ना कर सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज शाहिद आफरीदी साहब, आपको पता है कि वो PTI के खसूसी तौर पर फेवरेट हैं। उन्होंने उनका कुत्ता जो है वो इस्लामाबाद में वो शिफ्ट हुए थे, उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है। पहले वो कराची में रहते थे, तब तक तो कुत्ता नहीं पाला था, जब से इस्लामाबाद आए कुत्ता पाल लिया उन्होंने। वो कुत्ता उनका हो गया गुम। अब वो छोटा सा प्यारा सा डॉगी है वो, उसको वो ढूंढ रहे थे। उसके लिए उन्होंने ट्वीट भी की कि भाई अगर किसी को मिलता है, उन्होंने ज़रा सोशल मीडिया पर भी डाला कि अगर किसी को मिलता है तो मुझे प्लीज़ हेल्प करें इसको ढूंढने में। और कुछ लोग जो थे वो आके ढूंढ के उन्होंने ला दिया। तो शाहिद आफरीदी साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने खबर फैला दी सोशल मीडिया पर। दोबारा से उन्होंने शुक्रिया अदा किया उन लोगों का, और साथ उन्होंने बताया कि जी मेरा डॉगी मिल गया। मुई पीरज़ादा साहब जो हैं, उनको लगा कि ये मतलब रक़ाबत उनको महसूस हुई, और उन्होंने कहा कि जी उनका कुत्ता मिलने पर तो जो है वो बड़ी खुशी हो रही है। काश पाकिस्तान के अंदर जो KP और बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस हैं उनके ऊपर भी जो है वो शाहिद आफरीदी साहब इतने परेशान होते। तो उन्होंने कहा कि देखें, शाहिद आफरीदी ने कहा कि देखें मैं तो हमेशा से मिसिंग पर्सनस की पॉलिसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मैं इसके लिए आवाज़ भी उठाता रहा हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि हर जो माँ है उसका बच्चा वापस आना चाहिए, मगर ये जो मेरा डॉग है मैंने इसको वापस लाने के लिए जो है वो अपील की थी आवाम से कि मुझे थोड़ी सी मदद करें। ये कुत्ता जो है वो मोहित पीरज़ादा से कहीं बेहतर है, क्योंकि इसने मरते हुए बाप का अंगूठा जो है वो लगाकर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं लगाई, ना ही इसका कोई ऐसा जो है वो रैग है जिसको ये इस्तेमाल करता है हुकूमत से रकमें ईंटने के लिए। 20 करोड़ रुपये, आपको पता है 19.5 करोड़ रुपये उन्होंने लिया था अपने वेबसाइट के लिए। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये वफ़ादार भी है, ये मेरा वफ़ादार है, ये जिनसे पैसे लेता है 20 करोड़ रुपए उन्हीं के ऊपर बाहर बैठकर भौंक नहीं रहा। सो ये शाहिद आफरीदी साहब का जो है वो मोहित पीरज़ादा के लिए पैगाम है, जो कि मुझे तो कम से कम बहुत पसंद आया। फाइनली जो आखिरी खबर है वो ये है कि निहाल हाशमी साहब जो हैं, वो बड़े नाराज़ हैं इस बात पर। उन्होंने, अब आपको पता है गवर्नर हैं वो सिंध से। निहाल हाशमी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वैसे मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट थी वो इंतहाई आउट ऑफ द लाइन थी। कुछ आपके अगर इस तरह की सोच है भी तो अब आप क्योंकि गवर्नर हैं और आप प्रेसिडेंट के नुमाइंदे हैं सिंध के अंदर, और आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर नॉट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट फॉल कर जाती है, गवर्नर की रियासती नुमाइंदे के तौर पर वहाँ पर बैठा होता है। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो गवर्नर रियासत का नुमाइंदा होता है सूबे के अंदर, रियासत का सरबरा सदर होता है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का सरबरा होता है। निहाल हाशमी साहब जब इस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि जी ये कोई पाकिस्तान जो है वो मिरासियों ने नहीं बनाया था, कि यहाँ पर जो है वो बाजे बजाए जा रहे हैं और तबले बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान की आज़ादी पर। पाकिस्तान यकीनन किसी एक लॉयर ने बनाया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान में गाने वालों ने, पाकिस्तान में तबला बजाने वालों ने, पाकिस्तान में बाजा बजाने वालों ने इसके लिए वोट नहीं दिया था? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? और अगर वो तबला बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं तो क्या आप उनको पाकिस्तान से गद्दार करार देंगे? अब इस बात पर भी हम गद्दार करार दे देंगे। तालिबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौलवी हैं तो वो गद्दार हैं। बलोच जो हैं वो हद से ज़्यादा सेक्युलर हैं, वो इसलिए गद्दार हैं। सेक्युलर हमेशा से ही पाकिस्तान के गद्दार हैं। बेनज़ीर नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, नवाज शरीफ नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, ANP नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, सिंध की जस्कम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और निहाल हाशमी के मुताबिक तो अब यहाँ तक आ गई है। मतलब रेड लाइन ड्रॉ होते होते अवाम के लिए हम कितने जाएँ, हमें नहीं समझ आ रही कि हम खुशी का भी इजहार नहीं कर सकते। एक वो लोग हैं जो मुसलसल सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भी कोई आज़ादी है, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ हकीकी मानों में, हमें आज भी जो है वो आज़ादी में यसर नहीं है। मुझे वो भी पागल लग रहे होते हैं। अब कोई खुश हो रहा है तो उसको कह रहे हैं कि ये पागल, ये कौन है, ये कैसे मिरासियों ने पाकिस्तान बनाया था। दूसरी बात, मैं तो मिरासियों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मुझे तो मौलवी मिरासियों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं, खौफनाक लगते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल करते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों की औरतों की जो है वो उनको घरों में बिठाते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए वो ख़तरा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए वो ख़तरा है। उनके मुकाबले में ये गाने बजाने वाले जो हैं, इनको तो हमें सर पर ताज की तरह जो है वो बिठा कर रखना चाहिए। उनके बारे में आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि निहाल हाशमी साहब जो हैं वो कोई लगते तो नहीं है कि कोई बहुत बड़े मौलवी हैं, क्लीन
शेव आदमी है, वकील टाइप के, लेकिन साथ साथ उनका जो हमारे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद शेक्सपियर के ड्रामों में काम करते थे, तो क्या वो बिल्कुल पाकिस्तान को फिर मिरासियों ने बनाया, क्योंकि ये सारे फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उनको मिरास से लफ्ज़ है ना, मिरासी निकला है, तो वो उनकी जो हिस्ट्री है एक हमारी इन लोगों की हिस्ट्री है, और वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जो थे वो फिर एक तरह से मिरासी हुए, तो आप उनके बारे में भी जो है वो उनसे उनका भी कोई पास नहीं है आपको। बुनियादी तौर पर ये हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, इनको अपने अल्फाज का, उनकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है, बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी बोल देते हैं, और फिर उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि इसकी गिराई क्या है, इसकी गहराई क्या है, जो मैंने बात की है, बस जो मुंह में आया वो कह दिया। आपको बाजे बुरे लग रहे हैं, आप अपने कानों में रुई लगाएं, एक दिन की बात है, बच्चों को बाजे बजाने दें, अनोइंग होते हैं, मुझे भी पता है, दैट्स नॉर्मल। आपको अगर किसी के तबला बजाने से मसला हो गया, अब चले जाएं आप उठ के वहाँ से, आप वहाँ पर जाएं ही ना। तबला बज रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो अब मेरा तबला क्यों बंद कर रहे हैं आप? तो लिहाजा थोड़े से जो है वो अपने अल्फाज को, ये पाकिस्तान की अशराफिया का एक बहुत पुराना मसला है, ये बैठते हैं गाने भी सुनते हैं, ये जाते हैं गाना सुनने, वो भी सारा कुछ करते हैं, ये रातों को जो है वो बुला लेते हैं, उठवा लेते हैं और कहते हैं कि आके डांस करो, कोई गोलियां खा लेती है औरत, और फिर गाना लिखा जाता है, नज़म लिखता है हबीब जालिब के, तू के ना वाक़िफ़ आदाब ग़ुलामी है अभी, रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। इनके अपने जो एटीट्यूड्स हैं वो वाले, और साथ साथ ये जो है ना वो इस किस्म की बातें भी करते रहते हैं। ज़ैड बुखारी साहब जो है ना, वो उनका मैंने वाक़या पढ़ा था कि वो रेडियो के जो है ना वो बादशाह होते थे एक ज़माने में, तो उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब जो है ना वो कुछ पढ़ रहे थे रेडियो के ऊपर, तो उन्होंने उनको बुला लिया कि जी अभी ऊपर आएँ, तो ये गाना ख़त्म करके उन्होंने कहा अभी मैं तो जा रहा हूँ, साहब आए, उन्होंने कहा जी अभी बुला रहे हैं ज़ैड बुखारी साहब। वो वहाँ पर पहुँचे, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो बुखारी साहब ने कहा कि आपने ये जो है ना वो राग मालकोस गा रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना वो आपने सुर ठीक नहीं लगाया, तो उन्होंने तानपुरा उठाकर बुखारी साहब के सामने रख दिया। उन्होंने कहा जी आप ठीक करके बता दें मुझे, ज़रा आप गा कर सुना दें। तो बुखारी साहब को समझ नहीं आई कि अब इसका क्या जवाब दें। उन्होंने कहा मुझे नहीं खुद पता, मुझे किसी बंदे ने बताया। उन्होंने कहा उसको बुला लें और उसको बुलाकर कहें कि वो ठीक करके मुझे ज़रा वो सुर, मुझे भी तो पता चले कि मैंने कहाँ गलती की है। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान कह रहे हैं कि अच्छा यार मुझे नहीं आता, फिर तुम लोगों को आता होगा। इस पर खैर बात ख़त्म हो गई, लेकिन वो उठे तो उन्होंने कहा कि जिस बात का पता ना हो उसमें ना बोला करें। वो इतना बुरा लगा उनको कि उन्होंने उनको तंग करना शुरू कर दिया, और बिल आखिर बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जो हैं वो पाकिस्तान से हिजरत करके वापस भारत चले गए, जहाँ से हिजरत करके मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान आए थे। तो ये जो आपके एटीट्यूड्स हैं, इनको बराहे मेहरबानी पाकिस्तान से कहीं मुतसादिम नहीं है। आप भी मेहरबानी करें, आप भी हमारे साथ, अवाम के साथ तसादुम से गुरेज़ करें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।